हाजीपुर सीट को लेकर चल रही लड़ाई चाचा भतीजे की अब जग जाहिर हो चुकी है। चाचा यानी कि पशुपति पारस ये साफ कह चुके हैं कि हाजीपुर सीट से उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार उतरेगा, तो वहीं चिराग पासवान ने भी अब इसको लेकर दावा ठोक दिया है। पहले आप ये दोनों बाइट सुनिए। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनती है जहां पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती। सब लोग स्वतंत्र है। यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसके बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा। चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाचा और भतीजे में सुलह करा देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। दोनों ही अब इस बात पर अड़ गए हैं कि हाजीपुर सीट से उनकी पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा। चिराग पासवान ये साफ कह चुके हैं कि वो हाजीपुर से अपनी मां को उतारेंगे, तो वहीं अब पशुपति पारस ने भी साफ तौर पर जग जाहिर कर दिया है कि अगर हाजीपुर से उनकी मां उतरेंगी तो जमुई से वो अपनी बहन को लड़वाएंगे या फिर चिराग पासवान की दूसरी मां को जमुई से उतारेंगे। अब आप पहले पशुपति पारस की बाइट सुनिए, जिसमें वो साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम जमुई से उनकी बहन को या फिर उनकी मां को चुनाव में उतारेंगे। सब लोग स्वतंत्र है। यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसके बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा। इसी के साथ अब आपको चिराग पासवान की वो बाइट सुनाते हैं जहाँ पे वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाजीपुर से मेरी माँ यानी कि रीना पासवान को वो उम्मीदवार के तौर पर उतारेंगे। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनती है जहां पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई आने वाले दिनों में क्या नया रंग लेकर आती है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों की ही एनडीए में एंट्री हो चुकी है। एनडीए में पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं अभी हाल के दिनों में ही एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हुई थी। कई वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें चिराग पासवान पशुपति पारस के पैर छूते हुए नजर आए थे, तो वहीं गले भी लगे थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले दिनों में चाचा भतीजे की लड़ाई आखिर क्या नया रूप लेती है। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनती है जहां पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती। सब लोग स्वतंत्र है। यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसके बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा।